हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ओ लेवल का दूसरा पेपर M2 और 5 कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं HTML के कुछ और टाइप। लेकिन इसके पहले हम आपको रिकॉल करा दें कि हम यहाँ पर सीख रहे हैं HTML, CSS और W3.css यानी CSS के फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट और AngularJS यानी जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क, और इसके बाद हम देखेंगे पब्लिशिंग। इसके पहले हम दो वीडियोस देख चुके हैं जिसमें बेसिक्स हमने देखा था और HTML का बेसिक्स देखा था। उसके आगे के हम कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियो देखते हैं जिसमें हम डिफरेंट टाइप के टैग्स इस्तेमाल करके अपना वेब पेज डिजाइन करेंगे। तो आज हम कुछ और नए टैग्स देखते हैं। लिस्ट इन HTML। दरअसल HTML में हो या हम इसके पहले MS वर्ड वगैरह में भी लिस्ट और बनाते रहे हैं या राइटर में आप लिस्ट बनाए हो, तो दो टाइप का लिस्ट हम ज़्यादातर यूज करते हैं। पहला लिस्ट है ऑर्डर लिस्ट, जिसमें कोई क्रम होता है, जैसे 1 2 3 4 ABCD ऐसे कोई क्रम होता है। और दूसरा टाइप का लिस्ट है अनऑर्डर लिस्ट, जिसपे कोई क्रम नहीं होता है, कोई बुलेट्स इस तरह से आते हैं। तो इसके लिए हम HTML में अगर आप बुलेट्स बनाना चाहते हैं तो ऑर्डर लिस्ट टाइप का अगर आपको लिस्ट बनाना है या ऑर्डर टाइप का बनाना है, तो सबसे पहले ऑर्डर टाइप का अगर बनाना है तो उसके लिए आपको एक टैग शुरू करना पड़ेगा OL ऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर आपको शुरू करना है LI टैग। ये लिस्ट आइटम बताता है कि लिस्ट में आपको कौन कौन से आइटम रखना है, और इसके अंदर यहाँ पर आपको लिखना है आइटम का नाम, और फिर आप LI टैग को क्लोज करेंगे। जितने सारे आपको आइटम रखने हैं इसी तरह से LI करके आप देते जाएंगे, और इसके बाद लास्ट में OL टैग को क्लोज करेंगे। इसी तरह से आप अगर ऑनरल टाइप का लिस्ट बनाना चाहते हैं तो UL को शुरू करेंगे और उसके अंदर LI लिखेंगे, LI के अंदर आप आइटम लिखेंगे और UL को क्लोज करेंगे। देखते हैं कैसे। तो नोट पैड ओपन कर लेना आपको। नोट पैड पर जाके सबसे पहले हम HTML टैग देंगे, फिर उसके बाद हेड टैग देंगे। हेड के बाद हम टाइटल लिखते हैं, और टाइटल में हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पर लिख रहे हैं लिस्ट इन HTML, और टाइटल क्लोज करते हैं। इसके बाद आपको हेड क्लोज करना है। फिर हम बॉडी के अंदर अपनी लिस्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑर्डर टाइप का लिस्ट OL, और OL को क्लोज करेंगे। इसके अंदर हम यहाँ पर आइटम लिखेंगे जो कि हमें लिखना है। तो सबसे पहले आपको चालू करना होगा LI, और LI को क्या करना होगा, क्लोज इस तरह से। और इसके अंदर यहाँ पर आपको आइटम का नाम लिखना है, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं HTML, ठीक है। और दूसरा आपको लिखना होगा इस तरह से आइटम। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और आगे इसी को लिख देते हैं। इस तरह से हमने 3 4 आइटम जितने भी आपको लिखने हैं उतने आप LI लगा के, और LI क्लोज करते जाएंगे, LI फिर चालू करते जाएंगे, LI क्लोज करते जाएंगे, और लास्ट में आपको OL क्लोज कर देना है। हम यहाँ पर एलिमेंट के नाम, जो लिस्ट के नाम आइटम के नाम है, आइटम के नाम चेंज करते हैं। यहाँ पर हम लिखा CSS, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं W3.css, फिर भी जो भी आपको लिखना है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं JS। इस तरह से हम इसको सेव करते हैं HTML फाइल एक्सटेंशन के साथ, और अपने ब्राउज़र के साथ ओपन करते हैं। रिफ्रेश करेंगे ब्राउज़र में तो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट बन के आ रहा है। पहले में HTML लिखा है, दूसरे में CSS, फिर अगला W3.css और JS। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने कोई OL का टाइप डिफाइन नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 2 3 ही देता है। और OL के टाइप और भी हैं जिसपे हम और वैल्यू सेट कर सकते हैं, जैसे हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना है या ABCD लिखना है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 1 2 3 आता है, तो हम टाइप डिफाइन करेंगे इसकी और सारे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, OL में टाइप लिखना है, और इक्वल टू लगा के इन्वर्टेड गामा के अंदर आपको दूसरा टाइप लिख देना है जो आपको चाहिए। जैसे हम चाहते हैं कि कैपिटल ABCD आए, तो कैपिटल A बस आपको लिख देना है यहाँ पर, और सेव करेंगे। फिर से हम ब्राउज़र पे देखेंगे तो ये ABCD लिख दिया इस तरह से। अगर आपको चाहिए फर्स्ट सेकंड, तो इसके टाइप में बस क्या करना है,
स्मॉल फर्स्ट सेकेंड चाहिए तो आप आई बस लिख दीजिए और सेव करिए। आई के बाद हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर इसे लिख दिया है। और अगर आपको कैपिटल में चाहिए यही तो आप कैपिटल आई लिख देंगे। यहाँ पर कैपिटल आई हमने लिख दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे। हम इसे एक बार सेव करके और रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो ये देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर इस तरह से लिख गया है। तो ये हमारा लिस्ट हो गया ऑर्डर लिस्ट। दूसरा टाइप का लिस्ट है हमारा ऑर्डर टाइप का लिस्ट, जिसपे हम कोई भी ऑर्डर नहीं लिखते हैं, वहाँ पर कोई बुलेट्स रहता है। और इसके टाइप भी हैं। हम बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइप आता है वो इस तरह का एक बुलेट आता है, इस तरह का बुलेट आता है बनके। और इस पे हम और भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। जैसे जो ये बुलेट होता है उसको बोलते हैं डिस्क टाइप। इसके बाद आप उस पे स्क्वायर टाइप के भी ले सकते हैं और सर्किल टाइप के भी ले सकते हैं। तो पहले हम एक लिस्ट बनाकर देखते हैं। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं पूरा डाटा, और इसी ओएल के नीचे हम यूएल टाइप करते हैं। हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और ओएल की जगह बस आपको यूएल करना है। पहले हम टाइप भी हटा देते हैं, यहाँ से कोई टाइप नहीं रखना चाहते, हमने टाइप को हटा दिया। यहाँ पर से कोई भी नई टाइप अभी देना है, आप बस यूएल शुरू करेंगे और यूएल चालू करेंगे। और हमने इसे सेव किया और लास्ट में आपको यूएल को क्लोज करना है। तो यहाँ पर हमने यूएल कर दिया, सेव करते हैं और फिर से हम इसे ओपन करते हैं। तो एक और लिस्ट हमें मिल गया है नीचे उसी के, जिसपे इस तरह से डिस्क वाला बुलेट बन के आ रहा है। HTML CSS और JS यही चीज़ हमने लिखी हुई है, तो यही यहाँ पर भी आ गया है। अब हम इसका टाइप देना चाहते हैं कि ये टाइप इसका चेंज हो जाए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टाइप लिखते हैं और इक्वल टू लगाते हैं। इक्वल टू के अंदर आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, जैसे आपको सर्किल लेना था तो यहाँ पर लिखेंगे सर्किल और इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे। फिर आप सेव करेंगे, इसको सेव करके अपने ब्राउजर से वापस इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं ये सर्किल टाइप बन गए हैं हल्के, इस तरह से ये सर्किल बन के आ रहे हैं। तो हम स्क्वायर भी यहाँ पर कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको क्या करना है, अपने नोटपैड पे इसकी जगह स्क्वायर बस लिख देना है आपको, तो ये स्क्वायर टाइप में आ जाएंगे। सेव करते हैं एक बार और ब्राउजर से एक बार ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर टाइप के ऐसे बॉक्स बन के आ रहे हैं स्क्वायर टाइप में। इस तरह से हम अपने लिस्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जिस तरह का भी हमें लिस्ट चाहिए हो। अगर इसके ऊपर हम यहाँ पर ये हेडिंग लिखे हैं ऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पर भी हम लिखे हैं अनऑर्डर लिस्ट, अगर हमें ये भी लिखना है तो हम क्या करें, हम यहाँ पर इस ऑर्डर लिस्ट के पहले यहाँ पर लिख देते हैं हम ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पर हमने लिख दिया ऑर्डर लिस्ट, और इसको हम बना देते हैं एक हेडिंग। जैसे हमने H2 टाइप की हेडिंग इसे बना दी, और इसी के बाद में हमें H2 को क्लोज कर देना है यहाँ पर। और दूसरे वाले के लिए भी हम इस तरह लिख देते हैं एक हेडिंग। इसी को हम कॉपी करके यहाँ UL के पहले आपको यहाँ पर लिख देना है, और यहाँ पर लिखना है आपको अनऑर्डर लिस्ट। तो हमने लिख दिया अनऑर्डर लिस्ट, और बस इसे सेव करना है। और सेव करके हम फिर से अपने ब्राउज़र पे देखते हैं तो ये देखिए पूरा लिस्ट बन गया है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का पूरा हेडिंग बन गया है। और इसे हमें पूरे में नहीं करना था, हमें सिर्फ ऑर्डर लिस्ट को हेडिंग करना था और अनऑर्डर लिस्ट को हेडिंग करना था, लेकिन ये पूरा हो गया है। तो देखते हैं क्लोज नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हेडिंग हमने क्लोज नहीं किया हुआ है। तो जितना भी मैटर आपने उस टैग के अंदर लिखा है वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा, इसलिए आपको टैग क्लोज करने के लिए ध्यान देना है। बस हम क्लोज करते हैं और सेव करेंगे फिर से, और वापस हम रिफ्रेश करेंगे ब्राउज़र को। तो इस तरह से देख रहे हैं कि सिर्फ वो लाइन ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट ही हेडिंग हुआ है, बाकी हमारा जैसे पहले लिखा था नॉर्मल, उसी तरह से नॉर्मल लिखा हुआ है। इस तरह से हम लिस्ट बना सकते हैं। अगर हम ध्यान दें तो एलाई टैग को भी हमने क्लोज नहीं किया हुआ है। इस पहली वाली लाइन में हमने एलाई टैग को क्लोज किया है कि अगले हमने सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश ही लगा दिया है, एलाई नहीं लिखा है, तो भी आउटपुट सही आ रहा है। वो इसलिए कि एलाई हर बार नया चालू हुआ है, तो आइटम लिस्ट का जो भी है वो हर बार नया आ जा रहा है।
आगे लाइन से ही। तो यहाँ पर भी आपको आगे हम देखते हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अगर आपको कभी ऐसे लिखना होता है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी ये तो आप नॉर्मल लिख पाएंगे, लेकिन ऊपर जो लिखा है 2 वो एज ए सुपरस्क्रिप्ट लिखा जाता है, यानी उसको आप बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। और अगर कोई भी लेटर टेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है किसी लेटर के, तो वो सबस्क्रिप्ट कहलाता है। अगर इस तरह से आपको लिखना है तो क्या करेंगे, अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट लिखना है तो सबसे पहले आपको सुपर चालू करना है और सुपर को क्लोज करना है, और उसके बीच में आपको वो लिखेंगे जो आपको ऊपर लिखना है, सुपर पे लिखना है। और इस तरह से आपको अगर नीचे लिखना है तो सब लिखेंगे, यानी सबको चालू करेंगे टैग और सब टैग को क्लोज करेंगे। जैसे हमें लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी तो हम क्या करेंगे, पहले तो आप a प्लस बी नॉर्मल लिख लेंगे, a प्लस बी, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नॉर्मल आप लिखेंगे, नॉर्मल ब्राउजर पे शो हो जाएगा। और हमने इसे ब्रैकेट पे अंदर कर दिया। अब हमें 2 को ऊपर लिखना है, तो सुपर को चालू करेंगे और 2 लिखेंगे, फिर सुपर को क्लोज कर देंगे, क्योंकि 2 बस को हमें ऊपर चाहिए सुपरस्क्रिप्ट पे, इसलिए। इस तरह से अगर आपको H2SO4 लिखना है तो आप क्या करेंगे, पहले आप लिख देंगे सिंपली H, तो H आपका नॉर्मल ब्राउजर पे आ जाएगा। फिर 2 को नीचे लिखना है, तो उसके लिए हम सुपर चालू सब चालू करेंगे, और सब के बाद यहाँ पर आपको लिखना है 2 और फिर सबको क्लोज कर देना है, तो ये लिख जाएगा आपका H2। इसके बाद SO4 भी लिखना है, तो यहाँ पर आगे हम उसी की लिखेंगे S और O के बाद आपको 4 नीचे लिखना है सब में, तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सब चालू करेंगे यहाँ पर इस तरह से, और सब चालू करने के बाद यहाँ पर आप 4 लिखेंगे और फिर से आप सब को क्लोज कर देंगे। इस तरह से जितना सारा टेक्स्ट हमको लिखना हो नीचे सबस्क्रिप्ट पे, तो हम इस तरह से लिख पाएंगे। ठीक है, एक बार इसे हम ब्राउजर और नोटपैड सारे देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है a प्लस बी, तो नॉर्मल ये लिख जाएगा। फिर इसके बाद SUP सुपर बस आपको लिखना है 2 को ऊपर करने के लिए। अगर 2 की जगह 3 आपको करना है तो 3 लिख देंगे यहाँ पर, जो भी आपको ऊपर लिखना है वो बस यहाँ पर लिख देंगे। तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर देख रहे हैं, हमने इसी के नीचे लगा दिया है, जो हमने लिस्ट बनाई है लिस्ट के नीचे हमने लगाया है, तो लिस्ट के आगे ये आना चाहिए। हम इसे सेव करते हैं और सेव करके वापस देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम और कुछ भी लिखना चाहते हैं तो इस तरह से हम, जैसे हम a प्लस बी का होल क्यूब लिखना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे a प्लस बी, वही चीज़ नॉर्मल आ जाएगी a प्लस बी, और क्यूब लिखना है तो हम यहाँ पर क्या करें 3 लिख दें, तो 2 की जगह 3 हो जाएगा, क्यूब आ जाएगा। हम इसे सेव करते हैं। अभी हमने लाइन नहीं चेंज की तो संभवतः उसी के सामने आएगा, तो ये देख रहे हैं उसी के सामने आ गया। इस तरह से आप सुपर स्क्रिप्ट बना पाएंगे। अगर नीचे लिखना है तो हम यहाँ पर लाइन चेंज कर देते हैं। अगर हमें सब स्क्रिप्ट लिखना है तो हम इसके लिए एक लाइन यहाँ पर चेंज कर दें, BR टैग लगा देते हैं, जिससे हमारी लाइन चेंज हो जाएगी, और सब स्क्रिप्ट का टैग लिखते हैं। जैसे हमें लिखना था H2O या H2SO4 कुछ भी लिखना है, तो हम पहले नॉर्मली ऐसे लिखेंगे, और इसके बाद हम सब को चालू करेंगे, और इसके बाद 2 लिखेंगे और सब को क्लोज करेंगे। ये सिर्फ 2 को नीचे लिखने के लिए सब हमने यूज किया। और SO4 हम यहाँ पर लिख देते हैं SO, और SO के बाद 4 को हमें नीचे लिखना है, तो फिर से हम सब को चालू करेंगे और यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और फिर सब को क्लोज कर देंगे। इस तरह से हम इसे सेव करते हैं और ब्राउज़र पर देखते हैं। तो ये देखिए अगली लाइन पे H2SO4 कुछ इस तरह से लिख के आया है, जिस तरह से हमने लिखा हुआ है H2SO4। तो ये आपका है सबस्क्रिप्ट, और ये ऊपर हमने लिखा हुआ है सुपरस्क्रिप्ट। तो इस तरह से भी बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको लिस्ट के अंदर भी दे देगा, ऐसे लिस्ट के अंदर दे देगा, तो आप लिस्ट के अंदर आइटम पे ही इस तरह लिख देंगे। जैसे हम HTML CSS की जगह ये सब लिखना चाहते थे, तो हम क्या करें, हम HTML CSS की जगह ये लिख दें, ये पूरा टैग, तो HTML की जगह ये आ जाएगा, एक लिस्ट के अंदर यही चीज़ आ जाएगी। सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम फिर से इसे ब्राउज़र पर ओपन करते हैं, तो देख रहे हैं HTML की जगह ये आपका लिख के आ गया है H2SO4। इस तरह से हम कर सकते हैं, लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं, और लिस्ट के अंदर आप सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट भी मेंटेन कर सकते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पर किया।
तो इस तरह एल आई के अंदर आपको ये लिख देना है, तो लिस्ट के अंदर ये आइटम आपके आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक इसकी बुक नहीं लोड की है तो आप बुक भी लोड कर लें, जिससे आपको पढ़ने में समझने में आसानी होगी। इसका लिंक हम आई बटन पे भी और आपको डिस्क्रिप्शन पे भी इस वीडियो को मिल जाएगा। उस पर हमने सारा कंटेंट रखा हुआ है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क के साथ, और ऐसे बहुत सारे मॉडल पेपर भी अपलोड किए गए हैं जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। आगे की वीडियोस हम लगातार लाते रहेंगे। बेहतर तैयारी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास पीसी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो आप कॉपी में इन टेक्स्ट को नोट करके कॉपी में आप ऐसा लेआउट बनाने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही आपको इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि आपको लिखना भी पड़ेगा। थ्योरी पोर्शन 2 घंटे आपको लिखना पड़ेगा, और लिखने में प्रॉब्लम जाता है कि टाइम कम हो जाता है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप लिखने की प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, और पेपर में भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।